ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। द्विचत्वारिंशत् अधिकशततमी कक्षा। विषय कारके अधिकार में आज हम सूत्र करेंगे भुवः प्रभवः। इसको अष्टाध्यायी में देख लेते हैं। अष्टाध्यायी खोल लीजिए। ये देखिए, पहला अध्याय है, चौथा पाद है और ये अधिकार सूत्र है जो 55 तक जाता है। इसके ये सब सूत्र हमने किए हैं और आज हम भुवः प्रभवः करने लगे हैं। इस प्रकार बार बार देखना चाहिए। ऐसे देखने से हमें समझ में आता है सूत्र कहाँ पर है और धीरे धीरे अष्टाध्यायी छप जाती है। इसको बार बार पढ़ना चाहिए। तो अभी समय कम है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो भुवः प्रभवः ये सूत्र करने से पहले हम कल जो हमने सूत्र किया है जनि कर्तुः प्रकृति, इसके दो उदाहरण देखेंगे। जनि कर्तुः प्रकृति क्या था? तो जनि धातु जन्म लेना, जन्म लेने का जो कर्ता है उसकी प्रकृति, उसका कारण, उसको अपादान संज्ञा होती है। तो देखिए भगवत गीता में वाक्य है, कामात् क्रोधो भी जायते। अर्थात क्रोध कौन है? जनि कर्ता, जन्म लेने वाला। ये कर्ता है, अभी जन्म का, जन्म क्रिया का कर्ता क्रोध है और इसलिए इसको प्रथमा विभक्ति मिली है। और लेकिन इसका प्रकृति कौन है? इसका कारण, इसका हेतु काम है। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिए काम को अपादान संज्ञा हो गई। इसके बाद ये दूसरा उदाहरण देखिए, ये श्रीमद् भागवत पुराण में से है। द्वापरे समुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जाता पराशरात् योगी वासव्याम कलया हरेः। तो द्वापर में सप्तमी है सारी। तो जब द्वापर की प्राप्ति हुई, और द्वापर क्या है? युग के अंदर तीसरा, अर्थात सतयुग, त्रेता और फिर द्वापर। वो जो तीसरा चक्र आया उसमें जाता जन्म लिया पराशरात्, पराशर से। कौन? योगी वेद व्यास जी। और किसमें? वासव्याम, वासवी सत्यवती उनकी माता में। तो ये देखिए कि प्रकृति किसको माना गया है? पिता को। पिता प्रकृति है क्योंकि बीज है, लेकिन माता को क्षेत्र माना गया है। इसलिए माता में पंचमी नहीं लगाना है और पिता में पंचमी अपादान लगेगा, ये प्रकृति है, और माता में सप्तमी लगेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको पकड़ लीजिए। आगे अब हम आज का सूत्र देखते हैं। तो भुवः प्रभवः जो है, इसमें दो ये शब्द हैं। ये षष्ठी है, माने भू की, होने का उद्भव स्थान। ठीक है, तो इन्होंने भू, ये प्रातिपदिकम भू है, उसकी ये षष्ठी भुवः है। तो भू जो है वो क्विब अंत है, भू धातु क्विब प्रत्यय। इसका अर्थ हो जाता है होने वाला, फूटने वाला, उगने वाला। और भव जो है वो भवती अस्मात्, भू अपादाने अप्रत्यय लगता है। तो देखिए ये अप्रत्यय होता ही अपादान में है। ठीक है, इसलिए इसको पंचमी लगी है। तो होने का स्थान स्रोत। अब हमारे पास 5 शब्द पूरे हो गए। भुवः प्रभवः इस सूत्र से आया, और ये 3 जो अनुवृत्ति है ये पीछे से आ रही है। कारके, अपादानम और ये कर्तुः, यहाँ से समास के अंदर से इसको निकाल लेंगे। इस प्रकार हमारे पास ये 5 शब्द पूरे हो गए। तो भूहु, काशिकाकार कहते हैं कि भू का अर्थ भवनम, होना लेना चाहिए। ठीक है, तो और प्रभवः, प्रभवती अस्मात् इति प्रभवः, जिससे उत्पन्न होता है। तो वृत्ति क्या बनी? जो हमारे पास ये 5 शब्द थे, तो भुवः का इन्होंने कर दिया भू कर्तुः। तो भू का जो कर्ता है उसका, तो भुवः शब्द को समझा दिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ था भू, भू माने होना, होने का जो कर्ता है उसका जो प्रभव स्थान है। तो ये समझना है, पिछले धातु में जन्म का कर्ता था जनि कर्तुः, और यहाँ है होने का जो कर्ता है उसका जो उत्पत्ति स्थान है
ठीक है, यहाँ प्रकृति शब्द नहीं प्रयोग किया, प्रभवः प्रयोग किया है। तत्कारकम अपादान संज्ञकम भवति, ठीक है, ये इसकी वृत्ति बन गई। अब भू कर्तुः, भू धातु का कर्ता, होने का कर्ता का यह प्रभवः जो उत्पत्ति स्थान है उसकी अपादान संज्ञा होती है। उदाहरणम हिमवतो गंगा प्रभवती, तो हिमवान माने हिमालय से गंगा होती है, जन्म लेती है, ऐसा यहाँ नहीं लेना है। नदियों को का प्रभव स्थान लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें और पिछले सूत्र में भेद है, समझना है। और दूसरी प्रकार दूसरा उदाहरण है काश्मीरेभ्यो वितस्ता प्रभवती, ये बड़ा सुंदर उदाहरण है। देखिए कोई स्थान हो तो उसको बहुवचन में लेते हैं, कश्मीर से नहीं, काश्मीर, काश्मीर से बहुवचन लिया गया है, ये पंचमी बहुवचन है। और वितस्ता जेलम को कहते हैं, जो भाष्यकार हैं वो कश्मीर से थे, इसीलिए उन्होंने बहुत से ऐसे वाक्य बनाए हैं जो कश्मीर के हैं। ये कितनी सुंदर बात है, ठीक है, वो अपने स्थान को देख के इनको बनाते हैं। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। इति सर्वम शिवम, प्रणाम।